लगभग जैसे अब 78 दिन आप लोगों को हो गए हैं, उस बीच यहाँ पर पहलवान भी आकर के बैठ गए हैं। उससे क्या आपके धरने पे कोई असर पड़ा है? नहीं, पहलवान को जो मुद्दा अलग है, उसको पूरे देश का पूरा जितना भी राजनीतिक पार्टी है, जैसे सत्ता पक्ष को छोड़ के बाकी सभी उनको समर्थन दे रहा है। लेकिन हमारा इसमें एक नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर को हमने यहाँ बुलाया नहीं है। हम पॉलिटिकल को साथ साथ अधिकारी को यहाँ आने नहीं देता, हमारा मंच पे उनको जरूरत नहीं है। इसलिए हो सकता है उन्होंने इसलिए नहीं आ रहा। अगर मान लो कोई पॉलिटिकल वाला इसके अंदर आ गया तो सोशल मीडिया की जगह पर क्या वो नेशनल मीडिया जाएंगे। लेकिन हमें कोई प्रचार नहीं चाहिए। हमें पता है अगर कोई राजनीतिक पार्टी भी आ गया हो, हमारा मुद्दा ठीक नहीं हो सकता है। जो कि हमारा 40 साल से रखा हुआ एक बीमारी था, वो सरकार ने दी है, हमारा अफसरों ने उसको हाईजैक किया है, झूठा जो मतलब पूरा खजाने को लूट लिया। हमारा जो पक्ष में जो भी पैसा आना था वो भी उन्होंने लूट के ले लिया, झूठी तरीका से निकाला हुआ है। तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिसने इसमें दोषी अधिकारी जो भी उसको अंदर जो हाथ चलाया हुआ है उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जो कि इसी जैसा हमारा नाम लेके, हमारा नफरियों का नाम लेके वहाँ जो बिल्कुल सरकार के साथ में बैठ के सोची समझी तरीका से हमारा जो टेबलों को मतलब उसका टेबल को जो बना हुआ है आप उसको देखिए, वो कभी भी किसी टाइप पर जस्टिफाई नहीं है। इन्होंने कभी भी हमको हमारा भलाई नहीं सोचा है, इन्होंने लूट मार कर दिया। जो इसे मान लो पेंशन की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन फर्जी लेकर आ जाता है। आपने सीएजी रिपोर्ट देखा है, अफसरों ने 40% अफसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ बाहर आया हुआ है। इसी जैसा फर्जी मेडल जो गैलेंट्री अवार्ड्स बता रहा हूँ मैं, जो अपना जो वीरता पुरस्कार जितना भी लेके आया हुआ है वो भी असली जिसको मिलना है उनको नहीं मिलता। ये सब चीज़ें अफसरों ने पहले से करके रखा है, वो लूटमारी करके रखा है, हमारा नफरी दिखा के करके 75 साल से हमें धोखा दे के आया हुआ, गुलाम बना कर रखा है। हमारे गुलाम प्रथा को हम आगे नहीं जाने देंगे। इन्होंने हमें तोड़ने में लगे थे, अब हमसे प्यार में बात करने में आया हुआ है, लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं सुनने के तैयार है। जो कि वो हमको चाहिए नहीं, हमको अधिकारी नहीं चाहिए, अधिकारी हमारे साथ में नहीं चाहिए, राजनीतिक पार्टी भी नहीं चाहिए। हमें हमारा हक को सरकार के सामने खुद ही रखेंगे। हम सरकार हमको बुलाएंगे तो हम पहुंचेंगे, और रक्षा मंत्री बुलाएंगे तो हम पहुंचेंगे, हम बात करेंगे। हमारा बात करने के लिए हम बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, लेकिन उसके लिए कोई अफसर का भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जनरल सतबीर जी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने किस तरह से आप लोगों के बीच बात कुछ रखी थी? नहीं, उन्होंने हमारे पास नहीं आया था, वो पहलवान टीम से मिलने के लिए आए थे। उनके पास भी सोशल मीडिया उनको सवाल पूछ रहा था, तो उन्होंने उसी टाइम पर बताया हम आरोपी के लिए नहीं आया है, हम सैनिकों का पास लेके नहीं आया, हम बेटियों का बात सुनने के लिए आया हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहता हूँ, आप अच्छी ये क्वेश्चन पूछा था, जनरल सतबीर सिंह साहब को जो आरोपी के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, उन्होंने सही बोला, उनसे मिलने के लिए आया। लेकिन सेना के अंदर भी तो बेटियां है। हाँ, मैं वही हूँ, ये गलत नहीं है। हाँ। एक जब जवान यहाँ पर ठीक है, जवानों को पहली बात तो बांटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहे वो सेना के अंदर हो या सेना के बाहर हो। आप लोग सेना के अंदर थे तो भी आप लोगों को बांट दिया, जवान जैसे हो अफसर। सेना के बाहर हो तो वो सतबीर जी का अलग है, आपका अलग है। मैं नहीं चाहता कि वो हो, मैं चाहता हूँ हमेशा एक, जैसे शुरू में एक था वो एक ही होना चाहिए। फिर चाहे कोई पत्रकार किसी भी तरह से चला वो अलग अलग बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। सतबीर जी जब यहाँ पर पहुँचे हैं, वो सेना के हक की बात, वो तो कहते हैं कि मैं हक की बात करता हूँ, आप लोग कहते हैं वो नहीं करते। लेकिन क्या उनको नहीं चाहिए था कि जब आप लोग बैठे हो तो एक बार ये मैं बात तो करूँ कम से कम कि जवान हो, आप भी हमारे देश के सैनिक रहे हो, क्या मसला और किस तरह से हम मिल बैठ के उसको सही कर सकते हैं? नहीं चाहिए था? देखो, जनरल सतबीर सिंह साहब तो एक झूठा अधिकारी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो झूठा अधिकारी है करके हमसे हाथ मिलाने के लिए एक अधिकारी इधर आए थे, जो अभी इंडियन एक्सर्विसमेन मूवमेंट को नया गठित किया है, उसमें नया प्रेसिडेंट चुना गया, जो अफसर ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमसे बात करने टाइम पर पहले यही बोला, ये सब कुछ जनरल सतबीर जी ने किया था, हम उसमें कोई शामिल नहीं है। जनरल सतबीर की वजह से आप लोगों को आज बैठना पड़ा, क्लियर उस अफसर ने बोला। तो उन्हीं में कोई एकता नहीं है तो हम क्या करूँ? वो हमारा जो मुहिम है यहाँ, वो हमारे से मिलने के लिए नहीं है, हमारा बात वो बताया भी नहीं है। वो सब एक झूठा अधिकारी है, बिल्कुल झूठा, हम उसको नहीं मानता हूँ। जो उन्होंने ही हमारा बंद कमरा में बैठ के जो हमारा जो आरोपी को उन्होंने हाईजैक कर ली, जो ये सोची समझी है। आप अपना चार्ट को देख लीजिए, हमने जो आखिरी में जो हमारा जो एमपी द्वारा एक चार्ट भेजा गया है, उसमें हमारा टेबल को देखिए कि कौन सा रैंक को कितना परसेंटेज है। उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, हमारा जो छोटा रैंक होता है सिपाही, उनको 17 साल नौकरी कर आने के बाद उनको 22% की बढ़ोतरी किया है। उसका आगे जो नायक है उसके लिए 8% है, हवलदार जो है उसको 6% है, और जेसी उसके लिए 3% में चला गया। उसके बाद आगे जाके उन्होंने जो कैप्टन और अपना लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो रैंक आता है वो अफसर में आता है, उसी को 3% डाल दी। बिल्कुल वो एक चालाकी से डाला है 3%, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो चालाकी क्या मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आगे मेजर का रैंक में पहुँच गया, तो मेजर का 30%, लेकिन ऑथराइज नहीं है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट ने अबव 33-35% उसको ऊपर डाल दिया, उनके लिए और भी ऑथराइज नहीं है। लेकिन जो 3% डाल कर रखा है, जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, जो हमारा जो कैप्टन और अफसर का जो है,
हमारा जेसीओ रैंक एक आखिरी में सेलेक्टेड व्यक्ति एक ऑर्डिनरी कैप्टन बन जाता है, नहीं तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बन जाता है। तो वो ऐसे बना हुआ बंदों को जो जेसीओ को तोड़ने के लिए उनका साथ में सोच समझिए एक बात है 3% उसमें डाल दो, उनको ये 3% ही जाएगा, जो कि इसी रैंक में कैप्टन और लेफ्टिनेंट पेंशन नहीं होता है। कमीशन अधिकारी में इसमें पेंशन नहीं होता, वो लेफ्टिनेंट कर्नल वो में जाके पेंशन होता है। उसी रैंकों में उन्होंने 30 से लेकर ऊपर अपना परसेंटेज डाल दी, इसी में उन्होंने 3% सोच समझ के डाल दिया, जो कि जैसे वहाँ से इसमें आ जाएगा तो उसको 3% में गिनती करेंगे तो उसका टेबल 0 में चला गया। यही हुआ है। 85% हमारा जो फंड जितना भी आया हुआ है उसमें 85% अफसरों को ले गया, हाईजैक करके लेके गया, बिल्कुल धोखा से लेके गया है, लूटमारी करके लेके गया। वो जितना भी लूट के खा रहे हो, जो सेना के अंदर भी वही कर रहा है, अपना राशन से कुछ नहीं, उनका राशन 7 CPC आ गया, अफसरों का राशन जो सरकार ने मना कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके ले लिया। हम ये नहीं बता रहा हूँ क्यों लिया, उनके लिए आतरज वो ले रहा है। हमने अपना आतरज लेके यहाँ बैठ जाता है, हम अपना मांग करता है तो बोलता है ये आतंकवादी से जुड़ा है, ये एंटी नेशनल का नारा लगा रहा है, इसी जैसे हमारा ऊपर बताता है। नहीं, मतलब आप लोगों को आतंकवादी तक बताया जाता है? ये तक बताया हुआ है। एक ब्रिगेडियर ने जम्मू कश्मीर में एक न्यूज़पेपर में छाप दी, उसने बता दिया ये जंतर मंदिर में जो धरना चल रहा है ये आतंकवादी गतिविधियों का साथ में जुड़ा है, इसी तक बोल दी। पेपर का कटिंग मैंने देखा था, जो हमारा पेपर में क्या लिखा हुआ है? पेपर में जो हिंदी पेपर में लिखा हुआ है, जहाँ जंतर मंदिर में जो बैठा हुआ है वो आतंकवादी गतिविधि से जुड़े है, OROP का मांग लेके बैठा हुआ है, इसी जैसा बात किया। उसके बाद यहाँ हमसे हाथ मिलाने के लिए आ रहा है दूसरा एक ब्रिगेडियर। ये इन लोग एक जगह से, मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी अफसर रहता है वो एक ही मुट्ठी में रहता है, बिल्कुल एकता है उसके अंदर। एकता तो हमारा जिस रैंकों में नहीं है, हमारा जेसीओ जवान हमारे बीच में एकता अभी भी नहीं आया, एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा है क्या कर रहा है। ये चंद देर के लिए किसी का गोदी में बैठना चाहता है, चंद देर के लिए कोई फायदा देखता है, बस ये ऐसे अय्याशी करके चले जाता है, उनको कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम तो पूरे देश भर के जितना भी पूर्व सैनिक है, जो हम लोग ने ऐसे पूरा मेमोरेंडम लगा कर रखा है, पूरा चार्टर लगा के हम यहाँ प्रचार कर रहा है, पूरा जितना भी लोग यहाँ आता है जंतर मंदिर में, सब हमारा चार्ट को देके जा रहा है। इसमें कोई भी झूठा कोई भी किसी जगह पर एक चार्ट में हम शो नहीं कर सकता। अगर इतना चार्ट अगर लगा है इसमें कैसे शो करेंगे? इसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमने उस बोर्ड में छापा भी है। ऐसा भी नहीं है जो अपना जो आइडेंटिटी छुपा के अगर चार्ट बनाया हो। यही चार्ट ये में क्या लिखा है यही सरकार के सामने में रखी है, लेकिन यह भी जो हमें तोड़ने में लगा, अभी हमारे पास आ गया, हाथ मिलाने में लगे हैं। हमें अफसर की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है रक्षा मंत्री से बात करने के लिए अफसर की क्या जरूरत है हमको? हमें जरूरत नहीं है। जो सेना का जो अंदर जो हमारा डिफेंस सिविलियन होता है, डिफेंस सिविलियन डिपार्टमेंट में कर्मचारी यूनियन अलग है, जो अफसर का यूनियन अलग है, और उनका जो कर्मचारी का यूनियन अलग है। अलग अलग चुनाव भी होता है, उसमें अलग अलग संगठन भी होता है, उसका चुनाव से चलता है। उसी जैसा जो रेलवे हो या पोस्ट ऑफिस हो, हर डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकारी का यूनियन अलग है, जो उसका कर्मचारी का यूनियन अलग है। तो सेना में ये यूनिफॉर्म फोर्स में ही हम एक ही बन के 75 साल से हमारा राज करके आ रहा है। हमें गुलाम बना के जो उनको सुविधा सरकार दे रहा है उससे भी कुछ ना होके ज़्यादा सुविधा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी जाके इन्होंने जो OROP 2 जो आउट कर दिया, इसी के बारे में हमको पता चल गया। जनवरी 20 तारीख को हमारा मेमोरेंडम आउट हुआ था, जो सर्कुलर आउट हुआ था। जैसे सर्कुलर आ गया तभी हमको पता चला, तब जाके हम उन्होंने यहाँ आंदोलन में बैठा, अनिश्चितकाल आंदोलन में इसलिए बैठा हुआ है। ये हमने पहले से ही नहीं किया, OROP 2 आने के बाद ही हम लोग आंदोलन में आया। उसके बाद हम लोग ने हर बात सरकार के पास जो बिल्कुल तरीक़ा से हमने सावधानी के तरीक़ा से, संविधान के तरीक़ा से हम सरकार का सामने रखे हैं। लेकिन सरकार भी इसके अंदर, सरकार का IT सेल भी इसके अंदर चल कर रहा है। जो मन की बात का जो हमारा मन की बात निकला, जो 100 एपिसोड निकला था, उसी में 8वां एपिसोड को उठा के डाल दी। जो OROP देने के पहले हमारा प्रधानमंत्री ने OROP के विसंगति के बारे में, OROP देने के पहले 2015 में उन्होंने 8वां एपिसोड में मन की बात में उन्होंने भाषण दिया, उसी को उठा के एडिट करके इसके अंदर डाल दी। उसके बाद IT सेल ने उसको प्रचार करना शुरू कर दी। हमारा जो कितना भी एक्सर्विसमैन का जो ग्रुप है उनके अंदर जाना शुरू हो गया। हमने उसको सफाई देते रहा, उसको फिर प्रचार कर रहा था, क्योंकि इतना प्रचार कर रहा है तो हमारा बात तो सरकार के पास पहुंच गया ना, उनको पता चल गया ना। तो कोई ना कोई तरीका से उन्होंने हमें तोड़ने में या हमें जो मतलब ऐसे मिसबिहेव, मतलब तरीका ऐसे निकाल कर लेकर आ रहा है जो कि हम बेवकूफ़ बैठा हुआ है और देश के जनता को ऐसे दिखाता है। इनको हमने सब कुछ किया, अभी भी कर रहा है। ये मतलब पुराना उठा के डालने का मतलब यही था। तो हमारा पूरा बात सरकार के सामने पहुंच चुकी है। सरकार को निर्णय लेने के लिए टाइम इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा परीक्षण कर रहा है, जो कि आज 78 डेज है। ये हमारा परीक्षण करना, आपने खुद ही देखा आज के दिन जो हमारा आंदोलन में किसान कैसे आ गया था, पूरा बैरिकेड तोड़ के आ गया था।
ये किसान तो कोई ऐसा नहीं है जय जवान जय किसान बोलता है। हमारा ही बुजुर्ग आदमी, मैं भी किसान का बेटा है, तभी जाकर फौजी बना था। वहाँ बाहर आने के बाद भी हम किसान हैं, ऐसा नहीं है किसान से जुड़। तो ये गवर्नमेंट ने हमारा पोजीशन ले लेके जो हमें ऐसा कार्रवाई करा देंगे, लेकिन फिर क्या है उनके पास क्या जवाब रहेंगे? हम लोगों ने कैसे तरीके से आया हुआ, देश का जितना भी डीएम है उनको हमने मेमोरेंडम दिया, देश का जितना भी एमपी है उनको मेमोरेंडम दिया, और जो हम लोगों ने अपना संज्ञाबल भी दिखाया, हमारा अपना संगठन भी बना के दिखा दिया। ये सब सरकार के सामने पड़ा है। तो फिर अपना जो जयचंद में काम करने वाला जो अफसरों को हमारे पास छोड़ रहा है, जो हाथ मिलाओ उनको समझाओ, कितना भी समझाने की कोशिश करो, हम अफसर का साथ नहीं जाएंगे। हम 75 साल पीछे नहीं जाना चाह रहा है। अफसर का चालाकी हमको अच्छी तरह पता है, हम अफसरों से भरोसा नहीं कर सकता है। और अभी हमारा जो काम है उसी के पीछे अगर सरकार में कुछ भी कर रहा है, हमारा जो कमेटी में 3 जज का जरूरत है हमको। अच्छा, हमें कोई अधिकारी नहीं चाहिए, कोई IAS भी नहीं चाहिए। हम नया तरीके से हम अपना काम करेंगे। 78 दिन से आप बैठे हो, बीच में 15, 16, 17 दिन इन लोगों को भी हो गए, पहलवान को भी। इन लोगों को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, आप लोगों को राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। लेकिन इनके पास भी इन्होंने अपने एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया, बृजभूषण के ऊपर, और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साइलेंट है, इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे। आप लोगों को 78 दिन हो गए, प्रधानमंत्री जी आप लोगों के विषय पे कुछ नहीं बोल रहे, रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। क्या रीज़न हो सकता है कि जो ना वहाँ ध्यान दिया जा रहा है और ना यहाँ ध्यान दिया जा रहा है? वो ध्यान तो उधर का भी दिएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो कि क्या है, राजनीतिक पार्टी जुड़ा हुआ है, तो अभी उनके पास एक मुद्दा बताने के लिए आने वाला टाइम पर 2024 में चुनाव आ रहा है। हम चुनाव के पीछे जो हमारा विपक्ष पार्टी ने जो हमारा ऊपर मतलब ऐसे कर रहा है, लेकिन हम लोग पहले से ही ये देखो, हमारा ही भी आंदोलन में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के लिया होने से दिक्कत होना था, क्यों हमारा इतना चलेगा भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से हमें एलर्जी नहीं है, लेकिन उनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं। जो कि हम किसी एक पार्टी का बेल्ट को अगर हमारा गर्दन में डाल दिया तो वो जैसे जो वो पूछता है उसी जैसे हमको जाना पड़ेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होंगे। इसलिए हमको पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चाहिए। सरकार को समझना के जो बात है, समझाने वाला जो बात है, वो जो भी है तरीका सही नहीं है। अफसर को हम नहीं चाहता है तो कोई कितना भी अफसर हमारे पास आके फ़ायदा भी नहीं है। अगर सरकार आखिरी में यही सोच रहा होगा, हो सकता है हमारा सीनियर अफसरों ने सरकार को बताया होगा, हम लोगों को मनाता हूँ, हम उनको मना के लेकर आता हूँ, कुछ ना कुछ बात किया होगा, तभी तो अफसर आ रहा है ना। तो अफसर ये नहीं बोल रहा हूँ, अफसरों से हमारा संगठन में काम करने की जरूरत है। उसका कारण हमने बता दिया, हमारा संगठन अलग है, हमने इतिहास बना रहा है, जो 75 साल का इतिहास बना रहा है। हम अपना सक्षम हमारा संगठन बना के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा संगठन आने वाला टाइम पर सरकार के सामने बैठेंगे। हमारा पुनर्वास का बात हो, सैनिक कल्याण का बात हो, या आने वाला पे कमीशन की बात हो, या OROP 3 की बात हो, हमारा संगठन बात करेंगे हमारे लिए। हमें अफसर की जरूरत ही नहीं। सच्चाई ये है कि आज वाकई बड़े शर्म की बात है कि जिस प्रांगण के अंदर हम बैठ कर इस समय हम वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर जवान भी पहुँचे हैं, किसान भी पहुँचे हैं, और हमारे भारत देश के खिलाड़ी भी यहाँ पर हैं, और सब परेशान हैं। जवान अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान है, और खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर परेशान है। देश कहाँ जा रही है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये लोग 78 दिन से वैसे ही नहीं बैठे, वेले नहीं है ये लोग वाकई ईमानदारी से इन्होंने देश की सेवा की है। इन लोगों को के साथ छल हुआ है, गद्दारी हुई है, तब परेशान हैं ये लोग, तब जाकर के अपनी मांगे मान रहे हैं। लेकिन आज इनकी आंखों में सच महीने में तो आंसू भी सूख चुके, क्योंकि 78 दिन से सुबह ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ये भाई साहब को बता दूँ, गोपाल जी तो आप तो शुरू से यहाँ पे हो। इन लोगों ने एक बात कही थी कि हम होली भी यहाँ निकालेंगे। हम लोग परिवार के साथ होली मनाते हैं। इन लोगों ने जंतर मंतर पे या भारत देश को ही अपना पूरा परिवार समझा, तब जाकर के यहाँ पे इन्होंने होली भी मनाई। अब क्या क्या त्यौहार इनके निकलेंगे यहाँ पर, उसके बारे में कुछ पता नहीं। और फिर भी अनिश्चितकालीन धरने को लेके बैठे हैं कि हम पूरे भारत देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनकी मांग यहाँ पर लेके बैठे हैं। अपनी नहीं, अपनी तो है ही है, साथ में सभी तमाम पूर्व सैनिकों की, कि जो उनके साथ धोखा हुआ है, चाहे वो OROP है, MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विधवा पेंशन है, इन तमाम विसंगतियों को लेकर के। और इन तमाम विसंगतियों में सबसे बड़ा जो धोखा दिया गया है इन्हीं के पूर्व अधिकारियों ने, बड़े अफसरों ने दिया है। तो इतना बताने का मेरा मकसद था कि आप लोग भी एक बार जागें जरूर। अगर आप अपनी इस वीडियो को घर से बैठ के देख रहे हैं, तो अगर आप जंतर मंतर आके इनका सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करें, नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करके इनका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये लोग वाकई अपने हक की आवाज़ बता रहे हैं। और पूर्व सैनिकों के, तमाम उन पूर्व सैनिकों जिन्होंने देश के ऊपर खड़े होकर सेवा की, उनकी हक की आवाज़ लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।